स्टूडेंट्स, मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ योजनाओं का अध्ययन करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन और मुद्रा परिवर्तन, इन योजनाओं का अध्ययन पहले कर चुके हैं। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक तुगलक वंश का सम्राट रहा। इसका विदेशों से संपर्क स्थापित होने से उसे मध्य एशिया की राजनीति पर नज़र रखने का मौका मिला। इस समय मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति अशांत थी। खुरासान अभियान 1337 ईस्वी में किया। खुरासान जो था वो ईरान के नियंत्रण में था। बरनी के अनुसार खुरासान इराक के नियंत्रण में था। फरिश्ता के अनुसार यह ईरान और तुरान का क्षेत्र था। अबू सईद के समय ईरान की स्थिति दुर्बल हो गई। षड्यंत्रकारी सत्ता पलटने का प्रयास कर रहे थे। मंगोल नेता तरमसीरी तथा मिस्र के शासक भी ईरान पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। ईरान और खुरासान से अनेक राजकुमार दिल्ली आए। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को विश्वास दिलाया था कि वह आसानी से खुरासान पर विजय प्राप्त कर सकता है। 1327 ईस्वी में मंगोल नेता तरमसीरी ने भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद मंगोल नेता तरमसीरी और मोहम्मद बिन तुगलक में मित्रता स्थापित हो गई। यह खुरासान अभियान मंगोल नेता तरमसीरी के साथ मित्रता का ही परिणाम था। एक त्रिमैत्री संगठन खुरासान के शासक अबू सईद के विरुद्ध बनाया गया। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक, मंगोल नेता तरमसीरी और मिस्र का शासक शामिल था। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान पर आक्रमण करने की योजना बनाई। योजना की पूर्ति के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विशाल सेना संगठित की। इसमें 3,70,000 सैनिक थे। इस सेना में राजपूत और मंगोल भी शामिल थे। सेना को 1 साल का अग्रिम वेतन भी दे दिया गया। खुरासान योजना शुरू नहीं हो सकी क्योंकि अभियान आरंभ होने से पहले ही मध्य एशिया की राजनीति में परिवर्तन हो गया। मंगोल नेता तरमसीरी अपदस्थ कर दिया गया। मिस्र और ईरान में संधि हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक को खुरासान अभियान की योजना त्यागनी पड़ी। अब सुल्तान के सामने समस्या यह थी कि खुरासान अभियान के लिए तैयार की गई सेना का क्या करे। उसने अधिकांश सेना भंग कर दी। कुछ सेना उत्तरी सीमा की सुरक्षा में लगा दी गई। बर्खास्त किए गए सैनिकों में असंतोष बढ़ा। इस योजना में धन और समय की बर्बादी हुई। सुल्तान की प्रतिष्ठा घटी। सुल्तान की यह योजना गलत नहीं थी क्योंकि निरंतर मंगोल आक्रमण से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र असुरक्षित रहा था। अतः सुल्तान ने पश्चिमी एशिया की राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाकर सुल्तान की उत्तर पश्चिमी सीमा को भविष्य के लिए सुरक्षित करना चाहा। अगली योजना है कराचिल अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचिल विजय की भी योजना बनाई। कराचिल प्रदेश की स्थिति के बारे में विवाद है कि यह क्षेत्र कौन सा था। गार्डनर ब्राउन के अनुसार यह प्रदेश मध्य हिमालय में बसे कुल्लू और कांगड़ा के बीच में था। मेहंदी हुसैन इसे गढ़वाल और कुमाऊं प्रदेश बताते हैं। इब्न बतूता और फरिश्ता के विवरण देखें तो पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में चीनियों ने हिमालय के इस क्षेत्र के राजपूत राजाओं को परेशान कर रखा था। इसलिए सुल्तान इस सीमा को सुदृढ़ करना चाहता था। फरिश्ता कहता है कि सुल्तान की विजय का मूल लक्ष्य चीन था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 ईस्वी में अपने भतीजे मलिक खुसरो के नेतृत्व में एक सेना कराचिल अभियान के लिए रवाना की। तिब्बत की सर्दी, बर्फीले तूफान से लगभग सारी सेना मारी गई। सेना को पर्वतीय कठिनाइयों को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं थी। पहाड़ी लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और जो बच गए वो प्लेग और बीमारी से मर गए। पर्वतीय मार्ग की दुर्गमता के कारण मलिक खुसरो कराचिल पर अधिकार नहीं कर सका। अतः सुल्तान की यह योजना भी सफल नहीं हो सकी। जियाउद्दीन बरनी कहता है कि 10 घुड़सवार ही पराजय की खबर बताने वापस लौटे थे। इब्न बतूता कहता है कि पराजय की खबर लाने वाले घुड़सवारों की संख्या मात्र 3 थी। नेक्स्ट है दोआब में राजस्व वृद्धि। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ही ऐसा शासक था जिसने भू राजस्व व्यवस्था की तरफ पूरा ध्यान दिया। राजस्व व्यवस्था की अनियमितताओं को दूर करने का प्रयास किया। सूबों से प्राप्त होने वाली आय व्यय का उचित ढंग से हिसाब रखने की व्यवस्था की गई। सूबेदारों को निर्देश दिया कि वे समय पर लगान वसूली करके उसका हिसाब केंद्र के पास भेजें। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने उपजाऊ प्रदेश दोआब में कर वृद्धि की घोषणा की। दोआब में कर वृद्धि की योजना के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक अपने खजाने को भरना चाहता था। मेहंदी हुसैन के अनुसार यह सुल्तान की अंतिम योजना थी। दोआब क्षेत्र के हिंदू धनी थे। वे सुल्तान का विरोध करते थे। बदायूनी तथा बुलजले हेग के अनुसार दोआब निवासियों पर विशेष करारोपण या कर वृद्धि का सुल्तान का उद्देश्य
दोआब के विद्रोहियों को दंड देना तथा खजाने को पुनः भरना था। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार प्रचलित लगान में 10 से 20% की वृद्धि की गई। दुर्भाग्य से जिस वर्ष सुल्तान ने लगान वृद्धि की उसी वर्ष अकाल पड़ गया और आशा के अनुसार उत्पादन नहीं हो सका। भूराजस्व अधिकारियों ने लगान कठोरता से वसूल करने का प्रयास किया। किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया। किसानों की हालत खराब हो गई। किसान खेती छोड़कर भाग गए। किसानों का जंगली जानवरों की तरह शिकार किया गया। जब लगान वसूली के लिए किसानों पर अत्याचार किया गया तो उन्होंने फसलों को आग लगा दी, सरकारी अनाज लूट लिया, राजस्व अधिकारियों की हत्याएं की, विद्रोह कर दिया। अकाल का प्रकोप लगभग 7 साल तक रहा। विद्रोह को निर्दयता से दबाया गया। कृषकों को राहत प्रदान करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना की, जिसे दीवाने को ही कहा गया। अकाल राहत संहिता तैयार करवाई, सिंचाई के लिए कुएं खुदवाए, कृषकों को कृषि ऋण प्रदान किए गए। नेक्स्ट है कृषि विस्तार की योजना। दोआब में भूमि कर की वृद्धि असफल होने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना की। इसे दीवाने को ही कहा गया। इसका प्रधान अमीरे को ही था। इसे कृषि के विस्तार के प्रयास करने थे। बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि विस्तार की योजना बनाई गई। इस बृहद कृषि की योजना के कार्यान्वयन के लिए दोआब का ही एक क्षेत्र चुना गया। 60 वर्ग मील वाले क्षेत्र का विकास की योजना तैयार की गई। इस संपूर्ण क्षेत्र को अनेक विकास खंडों में बांट दिया गया। यहाँ के किसानों को अच्छी फसलें उगाने के लिए कहा गया। गेहूं और गन्ने की खेती करने को कहा गया। फसलें बराबर बदल बदल कर बोनी थी। सिंचाई के लिए कुएं खुदवाने तथा किसानों को बीज और आवश्यक धन देने की व्यवस्था की गई। इस योजना में भाग लेने वाले किसानों को प्रोत्साहन के तौर पर इनाम दिया गया। यह एक प्रकार का राजकीय कृषि फार्म था। इसके विकास पर 1341 से 1344 ईस्वी के बीच 7 लाख टन का खर्च किए गए। किसानों से उपज का आधा भाग लगान के रूप में वसूलने की योजना बनाई गई। मोहम्मद बिन तुगलक की कृषि विस्तार योजना भी सफल नहीं हो सकी, क्योंकि चुनी गई भूमि बंजर थी। इसके पदाधिकारी कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त योग्यता और अनुभव नहीं रखते थे। इस योजना की पूर्ति के लिए 3 साल का समय कम था, क्योंकि इतने कम समय में बंजर भूमि को उपजाऊ नहीं बनाया जा सकता था। किसानों से उपज का आधा भाग वसूलने की नीति गलत थी। इस योजना के लिए जो धनराशि निश्चित की गई उसका बड़ा भाग अधिकारी और कर्मचारी हड़प कर गए। तो स्टूडेंट्स, ये थी मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं जो BA सेकंड सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।